देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका है ली मार्केट में। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 7 साला बच्चे को बेदर्दी से कत्ल करके फेंक दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्लाजा में बच्चा रहता था उसी प्लाजा में पहले तो 3 रोज़ से बच्चा गायब था। प्लाजा में रहने वाले ने कत्ल करने के बाद, ज़्यादती करने के बाद 6 मंजिला मल्ले से जो है फेंक कर कत्ल कर दिया। वालिद साहब आज हमारे साथ मौजूद है, कज़न मौजूद है। फिर मुझे बताइएगा, वली के वालिद साहब है आप, ये वाक़या जो हुआ कितने रोज़ पहले बच्चा गायब हुआ था और ये कब पेश आया? 3 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले हुआ था, पीर वाले दिन। तो हमारे साथ ही ढूंढने लग गया। मुझे क्या पता यही कातिल है, इसने ही मारा। मस्जिदों पे ऐलान भी करवाता है वो, मस्जिद में भी ऐलान कराया, हमारी गली में ही मस्जिद है। वहाँ गया, काफ़ी रात तक हमारे साथ था। फिर उसके बाद नहीं, मैं हमारे साथ नहीं हुआ। शक कैसे हुआ कि मुलजिम भी यही है? बदबू आने लग गई थी, मेरे बच्चे की लाश से बदबू आ रही थी। मुलजिम भी इसी प्लाजा में रहता था? हाँ, ये इधर ही रहता था। बदबू आई तो मोहल्ले वालों को ज़्यादा आ गई। उन लोगों ने बोला भाई हमारे को शक है। फिर जाके जो तलाशी ली तो इन लोगों ने फ़ौरन तरीके से मेरे बच्चे को ऊपर से नीचे भी फेंक दिया। फिर जब वो नीचे फेंका तो जब नीचे आवाज़ आई तो लोग इधर आ गए। देखा बोरी में बच्चे को जब फेंका गया तो आवाज़ें भी आई। आवाज़ इतनी कस के आवाज़ आई है, वहाँ बैठे हुए थे सामने, आवाज़ आई है तो वहाँ से उठ के यहाँ आए। तो उसके बाद जब देखा खून निकल रहा तो ये हमारी गली वाले समझ गए बच्चा ही है। फिर जाते ही पकड़ लिया, फिर इसको मारा। मैं घर में था, मैं थक चुका था बहुत ज़्यादा। ये बेचारे ने मेरे को ज़बरदस्ती ले गया, पता थोड़ी देर ही आराम कर ले। अभी आधा पौना घंटा भी नहीं गुजरा था। इनको क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ाए मौत। इससे यानी कि ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है, सज़ाए मौत ही होनी चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटा और जो लड़की होती है बाबा के बहुत करीब होती है, मोहब्बत करते एक दूसरे से। बच्चे जो है चीज़ के लिए पैसे मांगते, तो वली की याद सताती है? क्यों नहीं सताती, हर एक पल है, हर एक चीज़ के लिए मेरे को चुप और मेरा दिल रोता है अंदर से। अभी मैं दफना के आया हूँ, अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे को बेचारा तंग करेगा। मेरे पास भी आएगा मेरे पास ज़रूर, मगर बस मैं क्या कर सकता हूँ। जो है इस घर पे अकेला रहता था? नहीं, पूरी फैमिली है। तो पूरी फैमिली मुलव्विस है कत्ल में? पूरी फैमिली, उसको पता था, उसकी पूरी फैमिली को पता था, पूरी फैमिली को पता था। काम करता था बस वो फैमिली के अंदर रह के ये काम कर गया, फिर फैमिली वाले भी नहीं बता रहे। कितने साल से ही रह रहे थे? 2 दिन तो इसने लाश घर पे रखी रही है, पानी के अंदर डम करके रखी हुई थी। फैमिली को तो पता होगा ना? क्यों नहीं होगा? हाँ, अच्छा। उसकी माँ ही कह रही है चूहा है, पता है लाश की बदबू है, माँ कह रही है चूहा है, ऊपर नहीं जाना है, चूहे की बदबू आ रही है। तक जबकि मेरे बच्चे की बदबू आ रही थी। तो ये मुलव्वस नहीं तो क्या है? गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहिए? चाचा ने मिलके, बाप ने मिलके ऊपर 3री मंजिल से फेंक दिया, तो ये मुलव्वस नहीं है? बाप भी साथ में, चाचा भी साथ में, खुद भी साथ में, तो रे कौन गया पीछे? जब बच्चों की नज़र आपके पास पड़ी, क्या उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? उस वक़्त तो मेरी आवाज़ ही चले गई थी। मैं इतना रो रहा था, मेरी आवाज़ में एकदम गुमसुम हो गया। मैं हैरान हो गया, ये क्या, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही चले गई। जब मैंने फिर मेरे को तो देखने ही नहीं दिया, जब मैंने खाली बोरी देखी तो सब वो लड़कों ने उठा के मेरे को यहाँ ले गया। बस मेरा कलेजा भर गया, मैं बस उधर ही सुन्न हो गया। बाबा अल्लाह पाक आपको सब्र दे। कज़न मेरे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा, वली के कज़न हैं आप, वली कैसे रहता था घरों पर? बहुत अच्छा, एक ही हमारा छोटा बच्चा था, 4 बहनों के अकलौता भाई था। सबका उससे मिलना जुलना, अच्छे से रहना, हमारे घर भी आना। और छोटा सा 6 साल का बच्चा, आपको पता है, वो अपने खेल कूद के अंदर रहना। अपने बाबा से पैसे लेकर गया कि बाबा मुझे पैसे दें, मैं चीज़ लेने के लिए जाऊँगा। उसके बाबा ने उसको चीज़ के पैसे दिए और वो अपने रक्शे के अंदर अपनी राइड लेके वो आगे गए। और उसके बाद आया छोटी कज़न ने मेरी कहा कि बहुत टाइम हो गया, 1-2 घंटे हो गए, वली नज़र नहीं आ रहा। तो वली को ढूंढा, दोस्तों से पूछा कि भाई छुपन छुपाई वगैरह, वो लोग बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद ढूंढते रहे, पुलिस में इत्तला करी, मस्जिदों में ऐलान कराया, हर चीज़ करी, कुछ पता नहीं चल रहा। CCTV कैमरे देख लिए, यहाँ के राइट साइड के, लेफ़्ट साइड के, कहीं पे भी कुछ भी नज़र नहीं। अभी इसी इलाके में रहते? जी, मैं भी इसी इलाके तो जो मुलजिम है वो कितने सालों से यहाँ रहता था? मुलजिम काफ़ी टाइम से रहता है। फिर भी अपने बच्चों, अपने मोहल्ले के बच्चों पर निशाना बनाया है ज़्यादती का? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं इसी इलाके का है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 35-40 साल से जो है वो यहीं पर है। क्या सज़ा होनी चाहिए? इबरतनाक
इबरतनाक, जैसे उस बच्चे का अशर किया है उसको, ताकि लोगों को सब्र मिले, घर वालों को, उसकी वालिद को, उसकी वालदा को, उसकी ज़बान काट के उसको पानी के ड्रम के अंदर डाल दिया 48 घंटे तक पानी के अंदर, उसके बाद निकाल के पहले कत्ल किया, जुबान काटा गया, फिर ऊपर से 6 मंजिला बिल्डिंग से फेंका गया। ज्यादती की उसको, उसके बाद उसको रात को 3 बजे फेंका गया उसको, ताकि जब लोगों को शक हुआ है ना यहाँ पे बदबू स्मेल आ गई उसकी, तो वो शक हुआ तो उसकी बुनियाद पे वो फ़ौरन भागा ऊपर, उसने जाके ऊपर से नीचे फेंका उसको। क्योंकि ये जो ये लड़का था हमजा, ये बहुत शातिर था, क्योंकि इसने सारी प्लानिंग बनाई हुई थी पहले से। इसने बच्चे को कम से कम 3 दिन अपने पास रखा है, इसने 3 दिन अपने पास रखा। इसने पानी की टैंकी में इसके साथ पहले ज्यादती बहुत गलत की है। आप भी इस इलाके में रहते हैं? बिल्कुल इस तो इलाके इस मुलजिम से आपसे कोई दोस्ती आ रही, कोई बातचीत हुई होगी? ये है हमारे सामने का बच्चा है, हमारे सामने का बातचीत ये होती थी? बिल्कुल ऐसे होती थी, हेलो हाय तक बस। क्योंकि ये बच्चा जो है ना, ये स्टार्टिंग से बहुत आगे भागता था। आगे से मुराद ये हैकिंग भी करता था, यानी क्रिमिनल माइंड था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मोबाइल हैकिंग करता था, उसके अलावा मोबाइल का इसका बहुत 2 नंबरिंग काम वगैरह भी था। ये अलग अलग फेसबुक से, तो कोई भी नेट से, या अलग अलग वेबसाइटों से बाहर के ममालिकों में जो होते हैं, जो चीज़ें, सामान, गर्दन, काट माट, इसका ये काम भी होता था। क्योंकि इसने बच्चे को 3 दिन तक ऊपर अपने पास रखा है। इसमें पूरी बच्चे को गिराया, फेंका कहाँ गया? मैं चाहूँगा कि आए दिखाए थोड़ा सा। बिल्कुल। ऊपर दिखाए, किस मंजिला? ऊपर दिख, फ्लोर में से इसने फेंका था यहाँ पर। कहाँ पर? ये जो पानी गिरा हुआ है, जी जी जी। यहाँ पर फेंका था इसने बच्चे को। ओए होए, मतलब तीसरे मंजिल यहाँ से? से नहीं, ये वाले में से। ठीक है। यहाँ से इसने तीसरे फ्लोर में से यहाँ बच्चे को फेंका। हम लोग सारे बाहर मौजूद थे। फेंकने के बाद आवाज़ें आई थी? आवाज़ जब आई गिरने की, तो हम सब अंदर भाग के आए। हमने देखा यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हमने डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाया, हम डायरेक्ट इसके घर में गए। इसके घर में गए, इसके बाप, लड़के का, हमजा का, और हमजा दोनों ब्लीडिंग से भरे हुए थे, इनके कपड़े, ठीक है। दोनों के। ऑन और दी स्पॉट उनको गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, हमने उनको अपने हाथों से पकड़ा। उन्होंने जब ये कार्रवाई की है, ये अपनी छत से उतर रहे थे, हम लोग पहुंच गए। ओके। हम लोगों ने इनको मारा है, इनसे बहुत तहकीकात करी है। हमजा उस टाइम भी गाली गलौज कर रहा अच्छा, था। मुलजिम का जो है हमजा नाम है? जी बिल्कुल, हमजा नाम है उसका। उस टाइम भी जैसे कि गाली गलौज कर रहा था ये। फिर हम लोगों ने इसको सही तरीके से मारा। जितनी देर में हम लोगों ने बोला हम अपने बच्चे का बदला लेंगे, हम भी इसको मारेंगे, पर पुलिस आ गई थी। पुलिस ने हमारे को नहीं छोड़ा। इसकी पूरी फैमिली मुलव्विस है? जी बिल्कुल। तो ये सारी जिसमें से फैमिली जो है गिरफ्तार है? बिल्कुल गिरफ्तार है, जिसमें इसकी दादी भी है, इसके अब्बू भी हैं, इसके चाचू भी हैं, और हमजा खुद भी है। क्योंकि इनके घर में छोटी हमजा की वालदा कहाँ है? हमजा की वालदा इधर ही होती है, पर मेरे ख्याल से इधर नहीं, वो लाहौर गई हुई है। ओके, उनको जी। नहीं पता? उनको नहीं पता। ठीक है। क्यों? हमजा की छोटी बहन है, उन्होंने एग्री किया, हमजा ने ऊपर से नीचे फेंका है। हमजा को क्या सज़ा होनी चाहिए? हमजा को मैं ये कहता हूँ, मैं वज़ीर आला से भी दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आज़म से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ। मैं एक ही कहता हूँ, उसको कम से कम ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आइंदा के लिए उसके आने वाली नस्लें भी याद रखें। नहीं तो हमारे हवाले कर दो। मेरी ये दरख्वास्त है, हमारे हवाले कर दो, जैसे कि उसने हमारे बच्चे के साथ किया है। हम कम से कम उसको इतना करें जो उसके माँ बाप को सुकून मिल जाए।